श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। दोस्तों, कल है 10 फरवरी, शनिवार का दिन। शनिवार के दिन जो है गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और साथ ही इस दिन है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको 10 फरवरी शनिवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके किसी कार्य में रुकावट आ रही हो, तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। इन उपाय को करने से आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, या आप कहीं नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको नौकरी कहीं नहीं मिल रही है, या आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो है कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच शहद, और इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में शनिवार के दिन। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सामने रखनी है, और जो आपके पास शहद है, जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उसके साथ वाली उंगली जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आपको जो बड़ी वाली पत्ती होती है बेलपत्र की, उस पर आपको ओम बनाना है, शहद से ओम बनाना है। और जो बेलपत्र की 2 पत्ती होती हैं ऊपर वाली, उन पर आपको बस एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में बहुत बड़ी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो मनोकामना बोलिए और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों, इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही साथ आपके विवाह में अगर बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो भी आप इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों, आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इन दोनों सामग्री को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों, जो आपने हरे मूंग के दाने लिए हैं ना, वो आपको देख लेने हैं, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अब आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनमें से आप 1 हरा मूंग का दाना जो है गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जो जलाधारी होती है ना, जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, तो वो जलाधारी होती है। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जलाधारी पर जो है पूरा शिव जी का परिवार विराजमान है, तो आप जलाधारी पर ही पहला हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दोगे। गणेश जी का स्थान दोस्तों जलाधारी पर ही राइट साइड की तरफ होता है, तो वहाँ पर आपको पहला दाना समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा दाना है, वो आपको समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर। जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, उसी के अपोजिट साइड में कार्तिकेय जी के स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरा हरा मूंग का दाना आपको समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, जो तीसरा दाना है, वो आपको माता अशोक सुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अशोक सुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय पुत्री हैं, तो आपको तीसरा हरा दाना जलाधारी पर बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोक सुंदी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है।
अब दोस्तों जो चौथा स्थान है वो है पार्वती जी का हस्तकमल। जो शिवलिंग का कटी भाग होता है ना, वो जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल भाग होता है, उसे कटी भाग कहते हैं। तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा जो दाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा एक हरा मूंग का दाना। जो आपके पास एक लोटा जल है ना, उस हरे मूंग के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब इस लोटे के जल को जहाँ जहाँ आपने ये हरा मूंग के दाने चढ़ाए थे, पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर, ऐसे ही आपको जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ा देना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब जितना भी आपके हाथ में जल बचा है वो आपको पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, प्रार्थना कीजिए। या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप महादेव से जरूर कहिए और इस उपाय को अवश्य कीजिए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है, रोगीला है, या उसकी जो है काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ चल रही हैं पर उसे वो दवाई जो है लग नहीं रही, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्री। अब बेलपत्री जो है कहीं से कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब आपको इन्हें लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर आपको बेलपत्री कहीं से नहीं मिलती है तो आप महादेव के शिवलिंग से विनती करके उठा सकते हो एक बेलपत्री, और उसे धोकर आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब आपको शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास एक बेलपत्री है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है। यदि वो रोगी व्यक्ति इस उपाय को करने में सक्षम है तो वो इस उपाय को कर सकता है। यदि वो सक्षम नहीं है तो आपके घर का कोई भी फैमिली मेम्बर इस उपाय को कर सकता है। तो आप रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे। फिर आपको महादेव से जरूर प्रार्थना करनी है कि उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाए और मेरे घर का जो भी व्यक्ति है बीमार है वो रोग मुक्त हो जाए। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। 2 मिनट आप मंदिर में जरूर बैठिए। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर आनी है। घर पर लाकर इस बेलपत्र को आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो आपके घर में व्यक्ति बीमार है। अगर वो इसे चबा चबा कर खाएगा तो ठीक है, अगर वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी या दूध में घोलकर भी दे सकते हो। इस उपाय को जरूर कीजिए, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में धन की कमी है या पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत परेशान हो, या आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आप एक पैसा कमाते हो सवा पैसा आपका खर्च हो जाता है, या आपका जो सारा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक चावल का दाना, एक शमी पत्र, एक बेलपत्र और एक हरा मूंग का दाना। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल। अब इस जल को और ये जो सारों सामग्री है आपको पहुंच जानी है लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। दोस्तों जब भी आप उपाय करो ना तो आपको उत्तर की तरफ ही मुंह करके खड़े होकर उपाय करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। जो आपके पास एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक हरा मूंग का दाना है ना, वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। 4 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है। जैसे एक चावल का दाना डालोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, एक बेलपत्र डालोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ऐसे ही आपको 4 बार बोलना है। और इस लोटे के जल को आपको अपने सीधे हाथ में उठाना है और दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या आर्थिक समस्या से बहुत परेशान हो, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में निवास नहीं है, तो आप महादेव से विनती करोगे और आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रतिपदा तिथि यानी 10 फरवरी के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें और आपके जीवन में जो है चमत्कार देखने को अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।